आर्मी इस हाइप की बिल्डिंग के बाहर जितने भी ट्रक भेजे गए हैं, आपने देखा होगा जिनकी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर इतनी सारी गंदी गंदी बातें लिखी गई थी। और ये उनके आर्मीज की ट्रकें थी जो कि जंगों के डेटिंग के रूमर से बहुत ही ज्यादा नाराज थे। और यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, और वो ये है कि हमारे यहाँ तो हड़ताल होती है। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी कोई हड़ताल वगैरह करता है तो वो जाके रास्ते पर बैठ जाता है, रास्तों को जाम कर देता है, या फिर कहीं भी बैठकर धरना देता है, जो कि 3 दिन तक चलता है बिना खाए पिए, 2 3 दिन 5 दिन तक चलता रहता है। लेकिन साउथ कोरिया में ये ट्रक भेजने का मामला क्या है? तो यहाँ पर मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, जिससे आगे आपको ऐसा कोई मामला पता चले तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। दरअसल आर्मीज ये के पॉप कल्चर में बहुत ही नॉर्मल बात है, और साउथ कोरिया में अक्सर यही होता है। और आर्मीज आपको बता दूं कि के पॉप इंडस्ट्री में जब भी ऐसा कोई भी मामला होता है ना, और जब भी कोई हड़ताल या विद्रोह वगैरह करना होता है, तो वहाँ जो प्रशंसक होते हैं ना, मतलब जो भी आर्मीज होती है, जो भी फैंस होते हैं, वो ढेर सारे ट्रक्स भेज देते हैं और बिल्डिंग को घेर लेते हैं। और ट्रक्स में लगे होते हैं एलईडी स्क्रीन, और जिसमें बहुत ही विद्रोही विद्रोही बातें लिखी होती हैं। और इसी से आर्टिस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और उसके जो अच्छे प्रशंसक हैं उन्हें भी भड़काने की कोशिश की जाती है, जैसा कि हमारे जंगकुक के साथ हो रहा है। काफी सारी ऐसी कोरियन आर्मीज है जो कि जंगकुक की डेटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज है, और उन्होंने ये सारी ट्रकें वहां पर भेजी हैं, जिन पर बहुत ही बेकार बेकार बातें लिखी हुई हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया भी था। लेकिन अगर आप नए हो तो चलो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। आपको बता दें कि इन ट्रकों पर लिखा हुआ था कि जंगकुक को टैटू हटाना पड़ेगा। हम इतने दिनों से इनका वेट कर रहे थे, और ये अब मिलिट्री से वापस आ गए हैं, उसके बाद भी ये ग्रुप कंटेंट लेकर नहीं आ रहे हैं। जितने भी फैंस हैं ये सबको इग्नोर कर रहे हैं, सबका अपमान कर रहे हैं। आर्मीज का अपमान करके ये बार बार वही काम कर रहे हैं जो कि एक आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए। इसे ग्रुप से निकाल देना चाहिए, और अगर इसे डेटिंग ही करनी है तो फिर इसे नॉर्मल इंसान ही बन जाना चाहिए। ये आखिर आर्टिस्ट बन के क्यों बैठा है? तो आर्मीज इस तरह की गंदी गंदी बातें इन ट्रकों पर लिखी हुई हैं, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रोबेडस आर्मीज के लिए बहुत हर्ट करने वाली हैं यार। सुनकर ही बुरा लग रहा है, लेकिन आर्मीज, हम इंटरनेशनल आर्मीज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ सैड ही हो सकते हैं क्योंकि हम कोरिया में नहीं है। एक बार मन में तो आ रहा है कि जितनी भी इंटरनेशनल आर्मीज है सब कोरिया चले और वहां जाके धरना दे, और दिखाए भाई कि हम सपोर्टर्स हैं, और जंगकुक जैसे भी रहे हम खुश हैं। लेकिन आर्मीज सच कहे तो हम शायद कुछ नहीं कर सकते, बस वेट ही कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। खैर, आप लोग आर्मीज हो तो आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको, जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। वो ये है आर्मीज कि साउथ कोरिया दिखने में बड़ा अच्छा है, बट सच कहें तो साउथ कोरिया का ये जो रूल है ना, कि वहां पर शादी करने के बाद इंसान की वैल्यू कम हो जाती है। स्पेशली आर्टिस्ट, अगर उसने शादी कर ली ना तो उसे कोई पूछता ही नहीं। अगर वो एक्टर है तो उसे ड्रामे मिलना बंद हो जाते हैं। अगर वो किसी ब्रांड को एम्बेस्ड कर रहा है तो वो भी चीजें उसे नहीं मिलती। मतलब कह सकते हैं कि उसका करियर पूरी तरह से डूब जाता है। आपने यश ड्रामा देखा होगा, मे बी मैं श्योर हूँ कि आपने यश ड्रामा जरूर देखा होगा। कोरिया के सबसे अच्छे एक्टर लेमिन होगा, जो कि सबके फेवरेट है, मुझे पता है। और अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो काफी अच्छी एक्ट्रेस थी, जो कि कोरिया की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस तो है ही साथ इंटरनेशनल फैंस भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आपको बता दें कि इस एक्ट्रेस ने थोड़ा जल्दी शादी कर ली थी। उसके बाद ये डिप्रेशन में चली गई थी, ये सोचकर कि अब मेरा करियर खत्म हो गया, मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन साउथ कोरिया में पहली बार ऐसा हुआ कि शादी के बाद इसे एक ड्रामा मिला, और उस ड्रामे के लिए इसे अवार्ड भी मिला। और उसके बाद अवार्ड फंक्शन में जब इसे अवार्ड मिला तो वहां पर ये जाकर इमोशनल हुई थी, और इमोशनल होने के बाद इसने कहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सोच रही थी कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद भी मुझे ये अवार्ड मिला। और वह बहुत ही ज्यादा रोती भी है। लेकिन आर्मीज, वो एक्ट्रेस लकी थी, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि साउथ कोरिया में किसी आर्टिस्ट का डेटिंग करना श्राप जैसा है, इसलिए कोई डेटिंग को सामने नहीं लेकर आता है, अगर वो करता भी है तो। और अगर लाता है तो समझ लो उसने अपने करियर को दांव पे लगा दिया है। इसलिए कोरिया के आर्टिस्ट अक्सर शादी से डरते हैं। आर्मीज, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आखिर कोरिया के लोग डेटिंग से इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रहे हैं। उनके पीछे यही रीजन है, वो टॉक्सिक है या फिर नहीं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही है कि डेटिंग उनके लिए पता नहीं क्यों ये गुनाह जैसा है, जो कि वो नहीं करने देना चाहते जंगकुक को, और तभी से वो जंगकुक के ऊपर नाराज हैं और इतना सारा विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आर्मीज, मैंने बहुत ही बकवास कर दी, बट सीधा साधा रीजन ये था, मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि इन ट्रकों पर एक्शन चलना शुरू हो गया है। पता किया जा रहा है कि ये ट्रक किसने भेजे हैं, और यहाँ तक भी पता चल गया है कि ये ट्रक्स जो भेजे गए हैं ये एक ग्रुप ने भेजे हैं। वो ग्रुप बना हुआ है और उन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है। चंदा इकट्ठा करके ये ट्रक्स भेजे गए हैं विद्रोह करने के लिए। अब मुझे यहाँ पर ना एक चीज और याद आ रही है कि यार ये लोग भिखारी जैसे हैं, मतलब इनके पास ट्रक्स भेजने के पैसे तक नहीं है, इन्होंने चंदा इकट्ठा करा है ये सब करने के लिए। सोचो, मतलब यार इन लोगों को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। कमाओ, कुछ पैसे कमाओ, कुछ बढ़ो जिंदगी में। जंगकुक के पीछे पड़े हो, पता नहीं उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा यार, उसकी पर्सनल लाइफ है, जिंदगी बर्बाद कर रखी है उसकी। ऐसे भिखारी जो पड़े हैं ना, जिनको कोई लेना देना नहीं है भाई, घर में खाने के लिए खाना नहीं है भाई, जिंदगी जीने के लिए पैसे नहीं है, बस जंगकुक की जिंदगी के पीछे पड़े हैं भाई। क्या यार, कुछ भी।